हरिओम। राम रक्षा का अध्ययन करते हम आगे बढ़ रहे हैं। राम रक्षा का अध्ययन करते समय हमने देखा कि श्री हनुमान कीलकम। आज से हम प्रवचन शुरू करते समय आज का जो विषय है, श्लोक आने वाला है, वो कौन सा है? राम रक्षाम पठे प्राज्ञः पापग्निम सर्व कामदाम। और फिर से वहां से शुरू होता है रक्षा कवच, शिरो में राघवा पातु। इस सारी सुरक्षा की चाबी, इन सब का रहस्य, इस विश्व की हर एक गतिविधि का रहस्य, यानी ये चाबी, यानी साक्षात ये महाप्रभु हनुमान जी। और आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज माघ पूर्णिमा है और ये भीमरूपी महारुद्रा स्तोत्र ठीक 350 साल पहले इसी दिन, माघ पूर्णिमा के दिन, रामदास जी ने लिखा, रामदास जी ने विरचित किया, वो आज का दिन है। और ठीक आज ही हम राम रक्षाम पठे प्राज्ञा को शुरुआत कर रहे हैं। ये साक्षात हनुमान जी, जहां राम नाम का सुमिरन चालू है, जहां राम नाम का चिंतन चालू है, जहां राम नाम का पठन चालू है, वहां वे सदैव सर्वकाल होते ही हैं। इन हनुमान जी को रामदास जी ने साक्षात संपूर्ण रूप में पूरी तरह पहचाना और उसे उन्होंने हम सबके लिए प्रस्तुत किया। आज उसी रूप का, उन्हीं गुणों का हमें अवगाहन करना है। हरिओम। हरिओम। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटा मुकुटमण्डितं सासीतूणधनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम आविर्भूतम अजम विभुम। ऐसा सारा वर्ण होने वाले श्रीराम का ध्यात्वा, श्रीराम का ध्यान करके, राम रक्षाम पठे प्राज्ञः पापग्निम सर्व कामदाम। ये दो पंक्तियां बहुत ही अहम है। जटा मुकुट मंडितम, यानी जो जटा और मुकुट दोनों में भी समान रूप से जचते हैं। जब जटा होगी तो मुकुट नहीं होगा और मुकुट होगा तो जटा नहीं होगी। लेकिन श्रीराम कैसे मूलता? भुक्तिंच मुक्तिंच, भुक्ति और मुक्ति दोनों को समान रूप से धारण करने वाले हैं। हम घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र में मांगते हैं ना, भुक्ति और मुक्ति दोनों दो। तो भुक्ति और मुक्ति दोनों समान रूप से धारण करने वाले श्रीराम है जटा मुकुट मंडितम। राजा भी है और योगी भी है, राजा भी है, तपस्वी भी है, तपस्वी भी है, सम्राट भी है, कर्ता भी है, अकर्ता भी है, अन्यथा कर्तुम भी है। ऐसे ही प्रभु श्री राम। और ऐसे श्री राम का ध्यान करके ध्यात्वा राम रक्षाम पठे प्राज्ञः पापग्निम सर्व कामदाम। प्राज्ञः, पठित प्राज्ञः, ये प्राज्ञ शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी का वर्णन ही भला कैसा किया है राम रक्षा में? तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, यानी इस पूरे विश्व में असली प्राज्ञ कौन है? तो एक ही, केवल वे। हमें राम रक्षा बोलते समय मालूम होना चाहिए कि हमें प्राज्ञ होना है, और जो ऑलरेडी प्राज्ञ है वो एक ही है। मतलब हम राम रक्षा बोलते हैं यानी क्या करते हैं? तो उन हनुमान जी की पगडंडी पर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जो राह हनुमान जी की है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती, वो कभी भी भयकारी नहीं हो सकती, वो कभी भी पापकारक नहीं हो सकती, वो कभी भी विनाशकारी नहीं हो सकती। और इसीलिए बुध कौशिक ऋषि ने सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, प्राज्ञः। और वो प्राज्ञ शब्द खुद एक्सप्लेन करते हैं कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धि इस्तेमाल करने वाले जो कोई है, बुद्धिमान जो है, उनमें से वरिष्ठ, इनसे बुद्धि में कोई भी वरिष्ठ नहीं, यानी इनके जितना प्राज्ञ कोई नहीं, इनके जितना प्रज्ञावान कोई भी नहीं। राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः पापग्निम सर्व कामदाम। राम रक्षाम पठे प्राज्ञः पापग्निम सर्व कामदाम। राम रक्षाम, पापग्निम और सर्व कामदाम, ये इस राम रक्षा के दो विशेषण हैं। पापग्निम, पापों का नाश करने वाली,
पापघ्निम सर्व कामदाम, सभी कामनाएं पूरी करने वाली। फिर प्रश्न आएगा, बापू किसी के मन में प्रश्न उठा कि चलो मुझे खून करना है, वो भी कामना ही है ना, वो कामना पूरी होगी क्या? यहाँ पहले हमें मालूम होना चाहिए कि काम कौन सा, वे काम कौन सा पूरा करेंगे? जो धर्म पर आधारित है उसी को, जो परमेश्वरी मार्ग पर आधारित है वही काम पूरा होगा। अन्य काम काम है ही नहीं, वो असुर है, दैत्य है, उसका विनाश ही किया जाएगा। मेरे मन में जो भी कोई नेक कामना है, धर्म पर आधारित जो कामना होगी, सर्व कामदाम, स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बुद्ध कौशिक ऋषि हमें बताते हैं कि पापघ्निम सर्व कामदाम राम रक्षाम पठे प्राज्ञः, कि सर्व कामदाम, सभी प्रकार की कामनाएं पूरी करने वाली और सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली ऐसी जो राम रक्षा है, उस राम रक्षा का पठन श्री राम का इस प्रकार ध्यान करके करे अथवा किया जाता है। किससे? तो जो प्राज्ञ है उसी से। ये ध्यान में रखो। आप कहेंगे फिर बापू हम प्राज्ञ है या नहीं कैसे समझेगा? नहीं बच्चों, जो तहे दिल से राम रक्षा बोलने का निश्चय करता है, गलतियां करते ही लेकिन राम रक्षा बोलता रहता है, वही आज ना भी हो लेकिन कल प्राज्ञ हो जाएगा। ध्यान में रखो। वही सुंदरकांड कुछ लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, मुझे खुशी है। उसमें एक वाक्य है, श्री राम स्वयं ही बोलते हैं सुग्रीव को, ध्यान में रखो कि जो पापी हैं, जो पापी नियत के लोग हैं, वो मेरे सामने आ ही नहीं सकते। और उनका महत्वपूर्ण गुणधर्म कौन सा है? तो मेरा नाम उनको भाता नहीं, मेरा गुणवर्णन भाता नहीं, उन्हें मेरी कथा नहीं भाती। स्पष्ट रूप से श्री राम सुग्रीव से कहते हैं। हाँ, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी रहती ही है। अहम बात यानी क्या? उन्हें राम नाम भाता नहीं, वे राम नाम का स्वांग रचाते हैं। यानी राम नाम के प्रति, राम रक्षा के प्रति मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब मैं प्राज्ञ होने के लायक हूं। मुझे प्राज्ञ नाम के स्कूल में एडमिशन मिल चुकी है। फिर आगे मैं उस परीक्षा में पास होकर प्राज्ञ बनूंगा या नहीं, यह मेरे परिश्रमों पर निर्भर है। लेकिन चूंकि मेरे मन में काम में कारणों के लिए ही सही, मेरे कुछ संकट निवारण के लिए ही सही, कौन से भी कारण से मेरे मन में राम रक्षा पठन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, इसका मतलब इस प्राज्ञ नाम के स्कूल में मुझे एडमिशन यकीनन ही मिल चुकी है। और इस स्कूल में तुमसे कोई भी कुछ फीस भी नहीं लेता, तुम्हें बस इस स्कूल में नियमित रूप से जाना होता है। साई चरित्र में हेमाड़पंत जी कहते हैं, कितनी मधुर ये गुरु की शाला, छोटा जनक जननी का लगाव। इसका मतलब माता पिता को हकालना नहीं है गुरु मिलने के बाद, लेकिन जब हम दिल से सदगुरु तत्व की शरण में जाते हैं, श्री राम की शरण में जाते हैं, या फिर गणेश जी की शरण में जाते हैं, या फिर कोई इष्ट देवता हो, तभी हमें मालूम होना चाहिए हम इंसान हमेशा क्या गलती करते हैं। तो पहले सब, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, और फिर वे भगवान। इन सबके लिए मैं भगवान को पूछता हूं। और फिर उसके लिए हम मन को क्या बहाने देते हैं? अरे मैं घर का परिवार प्रमुख हूं, अरे मैं नहीं देखूंगा तो उनको कौन देखेगा? देखने वाले आप ही है, सवाल ही नहीं। लेकिन उनको देखने के लिए ताकत देने वाले कौन हैं? वे हैं। बच्चे तुम्हारे 2 हो या 3 हो या 4 हो, तुम्हें दिए किसने? दिए उसने। यदि मानव के बस में रहता केवल, तो बिना संतान के कोई नहीं रहता, कभी भी नहीं। इतना ही नहीं, सभी बच्चों ने माँ बाप को संभाला होता। बच्चे 10 है लेकिन माँ बाप को कोई पूछता नहीं, तो ऐसे बच्चों का क्या उपयोग? यानी मुझे समझना चाहिए, बच्चे क्या, पत्नी क्या, पति क्या, यानी जो कुछ है, मेरी संपत्ति जो है, ये संपत्ति मैं कमा रहा हूं, मैं प्रयत्न करूंगा ही, मुझे परिश्रम करने ही है, लेकिन फिर भी मुझे देने वाले वे हैं। इसका भान जिस पल छूटा ना, उसी पल हमारी अधोगति शुरू होती। ध्यान में रखो, यही वो अधोगति जिसमें इंसान अधिक से अधिक नीचे 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 डूबता जाता है। हम कहते पहले मुझे घर का देखने दो, फिर भगवान का देखूंगा। तभी समझना मेरे पीठ का भगवान का हाथ दूर होता चला जा रहा है। वे परमात्मा मेरे साथ खड़े, इसलिए मेरा घर खड़ा है। अगर वे परमात्मा मेरे साथ नहीं तो मेरे सगे संबंधी भी बैरी हो जाएंगे। अगर वे श्रीराम मेरे साथ होंगे, हमने देखा सुंदरकांड का उदाहरण, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में श्रीराम का ध्यान करने पर क्या होता है? रिपु करई मिताई, कि शत्रु भी मित्र होता है। गरल यानी जहर अमृत बन जाता है। लेकिन श्रीराम मेरे हृदय में ना हो, श्रीराम मेरे साथ ना हो, तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। संपत्ति चली जाती है,
पाई बिनु पाई, मिली तो भी ना मिलने के बराबर ऐसा हो जाता है। लेकिन यही हमें पहले इन श्लोकों में से सीखना चाहिए कि ये सब कुछ जिसे मैं मेरा 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 कहता हूँ, वो मेरा तब तक ही टिक सकता है और टिका तो मेरे लिए सुखदाई साबित होता है जब तक ये श्रीराम मेरे साथ हैं। जिस पल मैंने उस श्रीराम की उंगली छोड़ी, जिस पल मैंने उस परमात्मा के उस सद्गुरु तत्व की उंगली छोड़ी, उस पल समझना कि अब मित्र भी शत्रु बन जाएंगे। अब जो संपत्ति मेरी मैंने कमाई कहता हूँ, वो बचेगी या नहीं बचेगी, और बची भी तो मुझे उसका कुछ भी उपयोग हो नहीं सकता। ये महत्वपूर्ण बात सीखना और स्वयं को ठीक से पता होना, यानी प्राज्ञ बनने को प्राप्त होना, लायक होना। यहीं पर हम सामान्य मानव हमेशा गलती करते हैं। पहले वे परमात्मा, क्योंकि उन्होंने ही मेरा जन्म करवाया, उन्होंने मुझे ये पति दिया, उन्होंने मुझे ये पत्नी दी, उन्होंने हमारा पति पत्नी का रिश्ता बनाए रखा, उन्होंने ही हमें संतानें दी, उनसे हमें सुख भी देने वाले वही है। मानव के हाथों में इतनी ताकत रहती तो हर किसी ने अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाया होता। किसे अच्छा नहीं लगेगा अपना बेटा प्रधानमंत्री बना हुआ? हर माँ बाप को लगेगा। लेकिन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 100 में से 80 मार्क प्राप्त करने या 90, ये भी हमारे हाथ में नहीं होता है। बच्चे को ट्यूशन लगाते, ये करते वो करते, पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्यों ये डींगे हाँकते हो? और इसी में से ही हमने उस परमात्मा की उंगली छोड़ देने की प्रक्रिया शुरू होती है और हम प्राज्ञ साबित नहीं होते, हम अनाड़ी बनते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम कितने होशियार हैं। यहां हमें बुद्ध कौशिक ऋषि बताते हैं, प्राज्ञ केवल राम रक्षा का पठन करता है, यानी वाचन नहीं। पठन और वाचन में बहुत फर्क है। पठन यानी सिर्फ जोर से बोलना नहीं, पठन करना यानी उच्चार करना। कैसा पठन? ये कैसा उच्चार है? तो जो चारों वाणियों को स्पर्श कर जाता है वो उच्चार। यानी मुझ जैसे आम इंसान के लिए पूर्णतः दिल से उसका ठीक से भावार्थ समझकर, मैं शब्दार्थ नहीं कह रहा हूं। अब हमें सासी तूर्ण धनुर्बाण अब तक अर्थ मालूम नहीं था। आगे कुछ डिफिकल्ट शब्द राम रक्षा में आएंगे, उनके अर्थ मालूम ना भी हो, भाव मालूम हो तो भी काफी है। एक हाथ कोई श्लोक कहते समय हमें उसका शब्दार्थ मालूम ना भी होना तो कोई हर्ज नहीं, उसका भावार्थ मुझे पता होना चाहिए। भावार्थ यानी क्या? सीधी सी बात है, एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आप समझो, तमिलनाडु में गए, मराठी बोलने वाले तमिलनाडु में गए, आपको तमिल भाषा जरा भी नहीं आती, आपको इतना तो समझेगा कि सामने से आ रहा मनुष्य आपको मारने के लिए आ रहा है, झगड़ा कर रहा है, गालियां दे रहा है, या आपको मदद करूंगा बोल रहा है। बिना उसकी भाषा समझे इतना तो समझ में आएगा। ये जो समझना है ना, वो यानी भावार्थ। ध्यान में रखो, कोई बूढ़ा बस स्टॉप पर खड़ी लड़की को बेटी बेटी कहते हुए पीठ पर हाथ फेरता है, उस लड़की को बराबर समझता है ये बूढ़ा दादाजी है, बूढ़ा खूसट है। ये भावार्थ है। उसकी भाषा कैसी है? मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। लेकिन भाव अगर बेटी का है तो लड़की तुरंत समझ जाती है कि ये बूढ़ा आदमी बूढ़ा खूसट न होकर दादाजी है, या फिर दादाजी न होकर बूढ़ा खूसट है। बूढ़ा हुए कैसे पता चलता है? उस हाथ के स्पर्श से पता चलता है। वो बात यानी भावार्थ। शब्दों के अर्थ से कुछ पता नहीं चलता, ध्यान में रखो, शब्द भ्रामक होते हैं। भावार्थ, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि पठन करना यानी क्या। जो भी मैं कुछ करता हूं वो भावार्थ सहित पठन करना। श्लोक कहते समय जितने मुझे समझते हैं ना शब्द, बस उतने ही मेरे लिए पर्याप्त हैं। और किसी बापू जैसे ने मुझे समझाकर बताया, अच्छी बात है, लेकिन मैं फिजूल में बाल की खाल निकालते नहीं बैठूंगा, ये ध्यान में रखो। मैं बहुत बार देखता हूं लोग पोस्टमार्टम करते रहते हैं। कोई भी ग्रंथ लिया कि इतनी चर्चा पुनरावृत्ति होती रहती है, उससे उसका मूल अर्थ ही खो जाता है। मुझे बताइए, सीधी सी बात है, सोचिए आप अपने घर गए अथवा किसी के घर गए या फिर होटल में गए और आपने बताया कि भाई फलाना फलाना ऑर्डर देना, अथवा किसी बच्चे ने मां से कहा कि मुझे चावल और सब्जी दे, खाना दे दो। पति ने पत्नी से कहा अथवा मां से कहा या फिर जो भी कुक होगा उससे कहा, आपको भारी भूख लगी है, आप घर जाकर बैठे, आपके सामने थाली रखी गई, आपके लिए पाट लाकर रखा गया। आजकल पाट पानी लेते नहीं, टेबल या फिर जैसे भी चाहे बैठते हैं, लेकिन ठीक है, पाट पर तुम्हें बिठाया गया, सामने थाली रखी, बाजू में सुंदर रंगोली बनानी शुरू की, रंगोली निकाल रहे हैं, अगरबत्ती लगाई, धूप दिखाने लगे, आधा घंटा बीत गया। उसके बाद वो खाना बनाने वाली माँ या पत्नी सामने आकर बैठी अथवा रसोईया आकर बैठा, अब मैंने आपके लिए जलेबियाँ बनाई है, मस्त दाल चावल बनाए हैं,
या फिश करी बनाई है या चिकन बनाया है या मटन बनाया या फिर और कुछ बनाया, ये सब कुछ मैं तुम्हें परोसने वाली हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रेसिपी समझा कर बताती हूं कि मैंने कैसे बनाया। और 1.5 घंटा वो औरत, यहां औरत ही कहना चाहिए, स्त्री कहकर नहीं चलेगा, वो औरत तुम्हें रेसिपी समझा कर बता रही है। मैंने ये ऐसा लिया, फिर सिलबट्टे पर ऐसा डाला, फिर मैंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार ऐसा 108 बार पीसा। सोचिए आप अंत में क्या करोगे, वो थाली लेकर उसके सिर पे पटक दोगे। बराबर। अहम बात क्या है, अरे मुझे भूख लगी है, भूख से मेरी जान चली जा रही है, थोड़ा नमक कम हो तो भी चलेगा, मैं डाल लूंगा, लेकिन मुझे अब खाना परोसो। सीधी सी बात है ना। फिर ये जो ग्रंथ है, जो कुछ हम पढ़ते हैं, उनका भावार्थ समझ लेने की कोशिश करो, कथा समझ लेने की कोशिश करो अगर मुझे समझे तो, या फिर भावार्थ सहित उसे केवल रटना शुरू करो। जो है वो थाली में परोसो। ऐसी परिस्थिति होती है, भूख लगी है भारी, और मेरे सामने रंगोलियां बना रहे हैं, अगरबत्तियां लगा रहे हैं, चांदी की थाली रखते हैं, सोने की थाली रखते हैं, अरे अखबार में परोसो, हाथ में परोसो, लेकिन खाना दो। ये परिस्थिति मेरी अध्यात्म के प्रति होनी चाहिए, परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए। ग्रंथों का इसलिए पोस्टमार्टम मत करना, सारा समय व्यर्थ हो जाता है मेरा और फिजूल की सीठी बन जाती है। अर्थ समझना अच्छी ही बात है, लेकिन भावार्थ समझना ये सबसे आवश्यक बात है। और ये जो भावार्थ है ना, ये भावार्थ ही मेरी प्रगति कराता है। शब्दार्थ मेरी प्रगति नहीं कराता, ध्यान में रखो। शब्दों के अर्थ से मैं ज्ञानी बनता हूं, वही भावार्थ से मैं भक्त बनता हूं। और ज्ञान मार्ग पर पतन भय है, यह हेमाड़पंत जी बार बार बताते हैं। मुझे ज्ञानी नहीं बनना, मुझे भावार्थी बनना है, मुझे भावार्थ समझना ही चाहिए। राम रक्षा शब्द में किसी भी भाषा के लोग को समझता है कि राम रक्षा, श्री राम रक्षा करते हैं स्तोत्र पठन करने पर। इतना भाव मुझे समझाना, और वो भाव मेरा दृढ़ रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। इसका अर्थ हमें क्या प्रतीत होता है? समाधि पर जाकर मन्नत माननी है, 1.5 किलो शक्कर दूंगा, 1/4 किलो प्याज अर्पण करूंगा, जो भी हो। मुझे लगता है वो मन्नत नहीं है। बाबा ने स्पष्ट रूप से बताया है, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मन्नत कौन सी मानो? तो मेरे चरणों में दृढ़ बुद्धि रखने की मन्नत मानो। वो दृढ़ बुद्धि ना हो तो जो हमें मिलना है वो भी नहीं मिलता, याद रखना। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि परमेश्वर ने तय किया होता है कि तुम्हें इतना बड़ा भांडार देने का, लेकिन हमारी बुद्धि ना होने के कारण वो इतना बड़ा भांडार उनसे ले ही नहीं पाते। फिर हमारे हाथ में 2 मुट्ठी जितना कुछ आ जाता है। फिर हम हमारी किस्मत को कोसते हैं। किस्मत को नहीं, कर्म को कोसें, अपनी कृति को कोसें। परमात्मा मुझे वाकई कुछ बड़ा देने बैठे हैं, मैं जरदोजी शेला देने बैठा हूं, लेकिन आप चिंदिया चुरा रहे हैं। क्यों चिंदिया चुराने का प्रयत्न कर रहे हो? चिंदिया मत चुराओ। ये शब्दार्थ वगैरह जो है ना, उनका उपयोग कितना वहां तक ही है। व्यावहारिक दुनिया में जीने जितना, अध्यात्म के प्रदेश में कदम रखने जितना। कल मुझे समझो किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ रहा है, समझ लेना आवश्यक है, अच्छी बात है, लेकिन वो शब्दच्छल करते आगे जाना, उस पर तर्क कुतर्क करते रहना, वाद विवाद करते रहना, इससे मुझे कुछ नहीं मिलता। क्योंकि भाव ये परमेश्वर का स्वरूप है, अर्थ ये परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, ये समझना चाहिए। भाव ही ईश्वर है। एकनाथ जी ने स्पष्ट रूप से बताया। क्या अर्थ ही ईश्वर, ऐसा बताया किसी ने? किसी ने भी नहीं बताया। आप पूछेंगे बापू ऐसे कैसे? हम सभी बड़े ग्रंथों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है। बराबर है, परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, यानी इस शब्द का अर्थ ही पहले नहीं समझता। इस शब्द का अर्थ ही नहीं तो भावार्थ भी नहीं समझता। परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है यानी उन्हें हर पल हर एक बात का ज्ञान रहता ही है, इसीलिए वे ज्ञान स्वरूप है। वे ज्ञान स्वरूप है, इसलिए मैं उन्हें ज्ञान मार्ग से प्राप्त नहीं कर सकता। अभी तक एक भी ऐसा जीव नहीं हुआ है जिसने ज्ञान मार्ग से उस भगवान को हासिल कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। एक भी जीव नहीं। जो कोई ज्ञान मार्ग से प्रवास करते गया, वो भी अंत में ज्ञान के एक छोर तक पहुंचने के बाद भक्ति मार्ग की ओर मुड़ा नहीं, तो फिर या तो पतन भय या फिर मोक्ष। मोक्ष मिलने पर बाकी ही नहीं रहता कुछ भी। मोक्ष एक बार प्राप्त हुआ तो फिर बचा क्या? मुझे ज्ञान हुआ, मुझे परमात्मा दिखाई दिए, इसका आनंद मानने के लिए आप रहते ही नहीं हो। सब कुछ खत्म, ये ध्यान में रखो। मोक्ष की बातें करके मोक्ष का मतलब हमें समझता नहीं। मोक्ष यानी क्या? मोक्ष यानी ना होना, कुछ भी ना होना, यानी
यानी जिस ज्ञानी को वे दिखाई दिए, असली वास्तविक स्वरूप उनका दिखा, तो भी वो दिखा समझने के लिए वो बाकी नहीं रहा। सोचो तुम्हें अच्छा बढ़िया खाना दिया है और खाते समय पहले तुम्हें एनेस्थेसिया दिया। क्या तुम समझ पाओगे क्या खा रहे हो? एक तो खाना खा ही नहीं सकते, फिर क्या करना पड़ेगा? नाक से नली डालनी पड़ेगी। नाक से खाना तुम्हें खिलाया कुछ करके, द्रव रूप करके, रगड़ा बनाकर, क्या तुम्हें उसका स्वाद पता चलेगा? नहीं। या फिर समझो तुम्हें किसी ने बताया कि स्वादिष्ट व्यंजन है, लेकिन वो स्वादिष्ट व्यंजन तुम्हें मुंह से नहीं खाना है, नाक से नलिका डालकर नलिका से हम खिलाते रहेंगे। जो तुम्हें पसंद हो, रस कहो, आमरस कहो, दूध कहो, श्रीखंड कहो, कैसे भी हम देंगे। तुम्हें इससे क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। ये समझो, मोक्ष यानी क्या? कुछ भी ना होना यानी मोक्ष। कुछ ना होना यानी भगवान है कैसे? वो देखते देखते आप मिट चुके होंगे सब पूरी तरह। केवल देह नहीं मिटा, सब कुछ मिट गया, अस्तित्व ही मिट गया। फिर आनंद कहां? आनंद है ही नहीं। आनंद विरहित स्थिति यानी मोक्ष, ये समझना चाहिए। इसलिए सारे संत कहते हैं मोक्ष नहीं, मुक्ति के पीछे पड़ो। सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, इन मुक्तियों के पीछे पड़ो। और इसीलिए परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है मानता हूं, मगर ज्ञान स्वरूप है इसका अर्थ क्या है? वे ज्ञान का आगाध सागर है ही, लेकिन वे ज्ञान स्वरूप है यानी क्या है? वे स्वयं ही ज्ञान है। वे स्वयं ही ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी है। वे स्वयं ही स्वयं को जानते हैं और इसीलिए सबको जानते हैं। इसीलिए हमें श्रुति वचन कहता है कि उन अकेले को जो जानता है वो अपने आप सब कुछ जानता ही है। एकेन ज्ञात्वा, कि एक को जो जानता है वो पूरे विश्व को अपने आप जानता ही है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है। यानी क्या? तो घटित होने वाली हर एक बात का ज्ञान उन्हें रहता ही है। और ये जो जानता है वो प्राज्ञ है। परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, ये जो जानता है वो प्राज्ञ है। आप पूछोगे बापू जानना यानी कि मेरा दृढ़ निश्चय रहना। मुझे पहले के इतने सारे संतों ने कहा है कि परमेश्वर को सब कुछ समझता ही है, आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। ये जो जानता है ना वो प्राज्ञ है, ध्यान में रखो। ये जो नहीं जानता वो अज्ञ है। हमें अज्ञ बनकर रावण के मार्ग पर चलना है या प्राज्ञ बनकर इन हनुमान जी के मार्ग पर चलना है, निश्चय हमारा है। ऐसा है प्राज्ञ। प्राज्ञ यानी जो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर है, जो परम पुरुष है, जो परब्रह्म है, उसे जो जानता है। कैसे? तो वे सब कुछ जानते हैं। ये जो जानता है वो प्राज्ञ है। अन्य कोई भी प्राज्ञ नहीं है। अन्य कोई भी प्राज्ञ नहीं है। बड़ा पंडित है इसलिए प्राज्ञ नहीं। पंडित लोग घट पट अनेक विध बातें करते रहते हैं। कोई भी ग्रंथ खोलो आध्यात्म का, उसमें आपको 4-5 घट, फिर घटाकाश, घट फूट गया, फिर उसके ठीकरे, ठीकरों का स्वरूप, एक नमक की गुड़िया, वो जाती है नहाने समुंदर में, फिर वो घुल जाती है। लेकिन हमें इन उदाहरणों से कुछ भी नहीं समझता। सोचिए, अभी बताई खाने की कहानी जैसा। खाने की रेसिपी सुनकर पेट नहीं भरता। मुझे सारा रेसिपी बुक, क्या खैर जो भी कोई नाम होगा, वो सारा रटकर सुनाया, मैंने कंठस्थ किया, क्या मेरी भूख मिटेगी? नहीं। मुझे खाना पकाना चाहिए या पका कर लेना चाहिए या फिर किसी ने परोसना चाहिए और फिर खाना चाहिए, तभी मेरी भूख मिटने वाली है। हम ऐसे ग्रंथों के पीछे पड़ जाते मूर्खों जैसे। मतलब क्या? हम रेसिपी का बुक कंठस्थ कर, खाना कैसे बनाते हैं वो रट कर हमारी भूख मिटाने की कोशिश करते हैं। भूख मिटेगी नहीं, यह हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए। और इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमें राम रक्षा का पठन करना चाहिए। अगर हमें सचमुच इस राम रक्षा से फायदा प्राप्त करना हो तो वो हमारे जीवन में क्या बनकर आती है? तो पापग्नि बनकर आती है। पापग्निम सर्व कामदाम, सर्व काम देने वाली, सारी कामनाएं पूरी करने वाली, ऐसी बनकर वो हमारे जीवन में आती है। और किसके जीवन में आती है? प्राज्ञ पठन करता है तभी आती है। वो मूलतः ही पापग्नि है और वो मूलतः ही सर्व कामदाम है। मैंने पठन किया इसलिए वो सर्व कामदाम नहीं बनी है। मैंने पठन किया, मैं पठन करने वाला हूं, मैं पठन करने के कारण वो पापग्नि नहीं बनती, बल्कि वो पापग्नि है ही, वो सर्व कामदाम है ही। ये जानकर तुम्हें उसका पठन करना चाहिए। यह प्राज्ञ का तीसरा गुणधर्म है कि जो जानता है कि राम रक्षा कैसी है, तो पापग्नि है, मेरे सभी पापों का नाश करने वाली है और मेरी सारी कामनाएं पूरी करने वाली, मेरी सत्कामना, धर्म के आधार पर रहने वाली कामनाएं पूरी करने वाली। ये निश्चित रूप से जानकर जो राम रक्षा का पठन करता है वही केवल प्राज्ञ है।
जो इनमें सिर्फ एक पहलू का विचार करने वाला है, मेरे पापों का नाश करने वाली है, उसके लिए वो कार्यरत नहीं होती। जो कहता है ये सर्व कामदा है, मेरी कामनाएं पूरी करने वाली है, उसके लिए वो कार्यरत नहीं होती। जो कहता है कि पापग्नि भी है और सर्व कामदा भी है, उसके लिए भी कार्यरत नहीं होती। बल्कि जो ये जानता है कि ये ऐसी ही है, ये राम रक्षा जो है वो मूलतः सभी पापों का नाश करने वाली है। ये मूलतः ही सभी कामनाएं पूरी करने वाली है। ये उसका सहज स्वभाव है। राम रक्षा किसी ने भी कही, गलत कही, दो चार गलत उच्चारण करे, सारी गलत कही, तो भी ये पापग्नि ही है और ये सर्वकामदा ही है। ये दृढ़ निश्चय जिसका है ना, उसके लिए वो पापग्नि बनती है और सर्वकामदा बनती है। वो प्राज्ञ, जिसका ये निश्चय है, वो प्राज्ञ। प्राज्ञ। हम हमेशा मन में विचार करते हैं। हर बार हर एक को ऐसा लगता है कि अपने जीवन में कि जितना मैं होशियार हूं ना, उतनी मेरी कद्र नहीं हुई। ज्योतिषी के पास जाते हैं तब ज्योतिषी पहले बताता है तुम्हारी जितनी क्षमता है ना, उतने तुम्हें नहीं मिला, फिर हम खुश तुरंत। लेकिन ये जनरल साइकोलॉजी है। हम जो सोचते हैं मेरी काबिलियत के अनुसार मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसा जो मानता है ना, वो अज्ञ है। और जो ये जानता है कि मेरी कैपेसिटी वाकई अच्छी है, जितना मुझे मिला उससे अधिक मैं पा सकता था लेकिन नहीं मिला, उससे क्या कारण है मैं अध्ययन करूंगा और उससे अधिक अच्छा प्राप्त करूंगा, वो प्राज्ञ। जो ये विचार करता है मुझे मेरी कैपेसिटी से कम मिला, वो अनाड़ी, अज्ञ। जो कहता है मेरी कैपेसिटी जितना मैं प्राप्त कर सकता था उतना नहीं कर सका, मुझे अधिक प्राप्त करना चाहिए, मैं यकीनन ही प्राप्त कर सकता हूं। कब? उनके चरणों में जाकर, उनका नामस्मरण करके, उनसे पूरी तरह कृतज्ञ रहकर। ये जो जानता है वो प्राज्ञ है। क्योंकि अंत में याद रखना बच्चों, दुनिया को तुम लाख पहचानो, फायदा क्या? तुम्हें पहचानी है सिर्फ दो ही बातें, एक पहले खुद को और दूसरे उन परमेश्वर को। जिस पल तुम खुद को पहचानते हो ना बच्चों, उस पल तुम्हारे 99% प्रॉब्लम हल होते हैं। जिस पल तुम परमेश्वर को पहचानने लगते हो, उस पल तुम्हारे सभी प्रॉब्लम सॉल्व हुए होते हैं। मेरा वाक्य फिर से दोहराता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट वाक्य फिर से बताता हूं। जिस पल तुम खुद को पहचानने लगते हो, उस पल तुम्हारे 99% प्रॉब्लम हल होते हैं। जिस पल तुम परमेश्वर को पहचानने लगते हो, उसी पल तुम्हारे सभी प्रॉब्लम हल होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कौन सा वाक्य कहता हूं तुमको कि 99% और 100% में सबसे बड़ा अंतर है। हमें कैसे भाई? भौतिक दृष्टि से मालूम है, 1 से 2 मील के बीच में जितना अंतर है उतना ही 2 से 3 में है, 3 से 4 में है, उतना ही 10 से 11 में है, उतना ही 40 से 41 में है, उतना ही 90 से 91 में है, उतना ही 99 से 100 में है। लेकिन आध्यात्मिक प्रवास में, जीवन के प्रवास में वैसा नहीं है। 1 से 99 के बीच जितना अंतर है ना, उससे बहुत बड़ा अंतर 99 से 100 के बीच में है। मैं ऐसा कहता हूं, कुल मिलाकर मुझे 100 पॉइंट्स प्रवास करना है, तो 1 से 99, 1 पॉइंट से लेकर 99 पॉइंट तक का प्रवास, उससे 100 गुना प्रवास मुझे 99 से 100 के बीच करना होता है। यानी सोचिए, पहले 99 स्टेशन पास पास है, 99 के बाद 100 पर आने वाला स्टेशन मात्र पहले प्रवास के 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना अंतर पर है। क्योंकि खुद को पहचानना यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो मैं परमेश्वर को पहचानने के प्रयास किए बिना हल नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने खुद को पहचानने के कारण 99% हल होते हैं। परमेश्वर को पहचानने के बाद 100% क्यों हल होते हैं? क्योंकि खुद को पहचानने का प्रश्न भी अपने आप हल होता है। इसलिए पहले परमेश्वर को पहचानने का प्रयास करो, उसी के साथ खुद को मुझे जितना हो सके उतना पहचानने की कोशिश करो। पहले खुद को जान ले, मैं कैसा हूं, मुझ में क्या अच्छे गुण हैं, मुझ में क्या बुरे गुण हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या किन गलत चीजों के पीछे पड़ रहा हूं, कौन सी अच्छी चीजें छूट रही है मेरे हाथ से, इसका पहले विचार करो। सच कहता हूं बच्चों, तुमने पुराण ठीक से पढ़े तो समझेगा कि बड़े बड़े ऋषि पद पर जा पहुंचे लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि पद तक, लेकिन उनका भी पतन होकर सच में अधम योनि प्राप्त कर चुके हैं। अगर ये स्थिति बड़े बड़े ऋषियों की हो सकती है, तो फिर हम आम इंसानों का क्या? दुर्वास मुनि उतनी बड़ी पोजीशन तक गए और आखिरकार एक स्तंभ नामक कीड़ा बनकर उन्हें जन्म लेना पड़ा।
हम कहते हैं ना आ ब्रह्म स्तंभ तक, हम शब्द पढ़ते हैं साई चरित्र में भी 2-3 जगह पर। आ ब्रह्म स्तंभ तक यानी क्या? ब्रह्मदेव से लेकर स्तंभ यानी सबसे छोटा कीड़ा, सबसे छोटे जीव, उस तक सब कुछ एक ही है। इन दुर्वास मुनि को की हुई एक गलती के कारण आखिरकार स्तंभ नाम के कीड़े में जन्म लेना पड़ा। अम्बरीश की खातिर सहा गर्भवास। भगवान ने गर्भवास स्वीकारा अम्बरीश की खातिर, उन दुर्वास मुनि की पीड़ा के कारण। लेकिन उस दुर्वास को कितना कुछ करना पड़ा। उन परमात्मा को 9 जन्म लेने पड़े। लेकिन दुर्वास को कितने? स्तंभ से लेकर आगे यानी 84 लाख योनियां फिर से। ये सोचो, 84 लाख योनियां फिर से। कीड़े तक का प्रवास उसे फिर से करना पड़ा। ऐसे बड़े बड़े ऋषि, विश्वामित्र, मेनका के पीछे पड़े और उनका एक पल में पतन हुआ। जिसने गायत्री का उच्चारण प्रथम दुनिया को दिया, उस ऋषि का भी पतन हो सकता है। ये ध्यान में रखो बच्चों, कोई भी अपवाद नहीं है। कोई सोचेगा कि मैं बहुत महान हूं, नहीं बच्चों। जब तक अहंकार का पूर्ण विनाश नहीं हो जाता, वशिष्ठ जी का वो हो चुका है देखो। उसके बाद वशिष्ठ जी जब विश्वामित्र जी का यह पतन देखते हैं, तब उनका मन तिलमिलाता है कि इतना महान गायत्री मंत्र दुनिया को देने वाला ऋषि, लेकिन उसका पतन हुआ पूरी तरह से। मेनका के पीछे भी पड़ गया। ये इतना अधर्मी हो गया। ये देखकर वशिष्ठ जी फिर से उसे अधिक से अधिक सुधारने में लग जाते हैं और अंत में उसे ब्रह्मर्षि बनाते हैं। यह हमें समझना चाहिए कि इतनी बड़ी पोजीशन तक पहुंचा हुआ इंसान भी गलत बात करने से कैसे एक पल में संपूर्ण अधोगति को प्राप्त होता है। दुर्वास मुनि स्तंभ नाम का कीड़ा यानी अत्यधिक छोटा जीव है, वो छोटा जीव हो जाता है। तो विश्वामित्र जी किस योनि को प्राप्त हुए? मेनका के कारण उनकी सारी तपस्या भंग हुई, सारी तपस्या गई अधर्म करने के कारण। पूर्ण रूप से विश्वामित्र जी को पुनः पहले से सारी साधना करनी पड़ी। सोचो, फिर हम आम इंसानों का क्या बच्चों? विश्वामित्र जी के पास फिर भी थोड़ी सी पुण्य की राशि बची थी और वशिष्ठ जी की अकारण करुणा, इस कारण श्रेष्ठ पद को प्राप्त हुए, सभी दृष्टि से सायुज्य मुक्ति प्राप्त किए। वशिष्ठ जी ने, जो श्रीराम के सद्गुरु हैं, उन वशिष्ठ ने उन विश्वामित्र जी का फिर से उद्धरण किया। ये हमें सुनकर समझना चाहिए बच्चों ठीक से। अगर ये इस दुर्वास की कथा, उन विश्वामित्र जी की कथा, तो हमें हर कदम कितनी सावधानी से उठाना चाहिए। ये कथा कभी भी मत भूलना। पुराणों की ये कथा हम सुनते हैं, पुराणों की बातें पुराणों में ही ठीक है कहकर छोड़ देते हैं। वैसा नहीं होगा। इन कथाओं से आगे वाले कोठे इस पीछे वाला सयाना के अनुसार हमें सतर्क बनना चाहिए कि विश्वामित्र, दुर्वास, इनकी कथाओं से हमें सीखना चाहिए। शतानिक नाम का तीसरा मुनि है। यह मुनि 10,000 साल तपस्या करता है। इस कारण उसे साक्षात गायत्री माता दर्शन देती है। इससे यह फूल जाता है और फिर यह मांगता क्या है? तो माता, गायत्री कहते मांगो जो चाहिए वो। यह कहता है माता, मुझे इस विश्व में तुम्हारे जो सभी के सभी ऐश्वर्य हैं वे मुझे चाहिए, षोडश ऐश्वर्य। तब माता कहती है, षोडश ऐश्वर्य जब मैंने निर्माण किए तभी प्रण किया है कि षोडश ऐश्वर्य ये पहला प्राप्त करके उसकी सहायता से दूसरा प्राप्त करना होता है, दूसरे की सहायता से तीसरा। इस कारण मैं तुम्हें सिर्फ एक ही ऐश्वर्य दे सकती हूं, मैं तुम्हें 16 ऐश्वर्य नहीं दे सकती। उस पल ये विचार करता है, षोडश में से एक ही दे सकने वाली है। हर एक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं, बिना कष्ट किए तो एक मिल रहा है, तो कौन सा मांगे? ये सोचने लगता है। सिर्फ धन मांगकर कोई फायदा नहीं, सिर्फ बुद्धि प्राप्त करके कुछ भी नहीं। उससे अच्छा कीर्ति प्राप्त हो। वो उनके पास कीर्ति मांगता है। कीर्ति नाम का ऐश्वर्य मिला तो सब कुछ आ ही जाता है ना उसमें, ऐसा उसे लगता है। जैसे हम उस बुढ़े की कथा सुनते हैं, बुढ़े को भगवान प्रसन्न होते हैं। वो बुढ़ा अंधा रहता है। हमने क्या किया होता? भगवान मुझे आंखें दीजिए ऐसा कहा होता। बुढ़ा चालाक रहता। बुढ़ा क्या कहता भगवान से? भगवान, मेरे परपोते की शादी देखूंगा, ऐसा आशीर्वाद दो। परपोते की शादी देखूंगा मतलब आंखें भी आनी चाहिए, बुढ़े की शादी भी होनी चाहिए, उसके बेटा, फिर पोता, परपोता और परपोते की शादी देखूंगा। ये बात चालाकी भरी है, ध्यान में रहे। भगवान ऐसे नहीं ठगे जाते। रावण नहीं ठग सका उनको। रावण ने वरदान मांगा, तब भी उसने जो वरदान मांगा वही दिया।
शैतानी जब वर मांगता है तब गायत्री माता बराबर कहती है, वे बोलती है कि एक ही वर मांगो, एक ही ऐश्वर्य में दे सकती हूँ, कीर्ति। यानी कीर्ति के कारण उद्धत होकर फिर ये जो मगरूरी दिखाता है उसके बाद अधिक से अधिक ऐश्वर्य जमा करने के पीछे पड़ जाता है और अंत में हालात ऐसे हो जाते हैं कि इसके पापों की राशि इतनी होती है कि उसके कारण उसे ये कीर्ति नामक ऐश्वर्य उसे शाप साबित होता है। क्योंकि कीर्ति यानी सत्कीर्ति भी और अपकीर्ति भी ये समझना चाहिए। देवी ने ऐसा नहीं कहा कि सत्कीर्ति होगी, उसने क्या मांगा? कीर्ति नाम का ऐश्वर्य। यानी बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी तुम्हारे बारे में, लेकिन क्या अच्छी या बुरी ये देवी ने छिपाया। ये तुम्हें तुम्हारे कर्म से हासिल करना है। सोचो, तुम्हें सिर्फ गली में पहचाना जाता है, 10 लोग तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हारे हाथों कोई गलती हुई तो 10 लोगों को ही पता चलेगा। तुम वो घर छोड़कर मुंबई रहने चले गए तो तुम्हें वहां कोई पहचानेगा नहीं। लेकिन अगर तुम्हें 10 लाख लोग पहचानते हैं मुंबई के, तुम कहीं भी गए मुंबई में, कोई पाप कर्म अगर तुमने किया है, हर कोई उंगली उठाएगा, यही है वो, यही है वो। कीर्ति का जितना अच्छा पहलू है उतना ही बुरा पहलू है, समझ लो। और शैतानी का ठीक वैसे ही हुआ है। कीर्ति उसे देवी देती है, वो अच्छी कीर्ति देती है, लेकिन उस अच्छी कीर्ति के कारण उसका मान सम्मान जो बढ़ता है, दबदबा बढ़ता है, उसका उपयोग कर वो करता क्या है? फिर वो बाकी के सारे ऐश्वर्य खींच कर छीन कर पाना चाहता है और फिर इसके कारण उसे सत्कीर्ति न मिलते हुए अपकीर्ति मिलने लगती है। यानी बाकी के ऐश्वर्य प्राप्त करना दूर ही रहा, हाथ आया ऐश्वर्य भी कैसे गवा दिया देखो। और फिर इस अपकीर्ति के साथ बाकी के पापों के समूह में इस शैतानी की सारी तपस्या का पुण्य मिट जाता है। उससे फिर ये भड़क जाता है, ये गुस्सा होता है। किस पर? तो गायत्री माता पर। तुमने मुझे ऐसा कैसा वरदान दिया, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? माता ने स्पष्ट रूप से कहा था, हर एक ऐश्वर्य तुम्हें मेहनत से प्राप्त करना है, परमेश्वर के चरणों में नत रहकर करना है, नतमस्तक होकर तुम्हें प्राप्त करना है। तुम जो उद्धत बन गए, बताओ, जिस पल से तुम्हें ये कीर्ति प्राप्त होने लगी उस पल से क्या तुमने एक भी बार मेरा तहे दिल से स्मरण किया? नहीं किया। तब शैतानी की बुद्धि ठिकाने आ जाती है कि वाकई जिस पल से मैंने इस कीर्ति का यह वरदान नहीं तो शाप मांग लिया, उस पल से मैंने उस भगवती का एक बार भी स्मरण नहीं किया है। उस पल देखो गायत्री माता कितनी दयालु है। वे उसे जागरूक करती है, उसका पुण्य न रहते हुए, तपस्या न रहते हुए उसे बात करती है, उसे कहती है, क्या कहती है? फिर से एक वरदान मांगो। तुम्हारी कुछ भी तपस्या नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें कर्ज देती हूं, मैं तुम्हें वरदान, मेरे प्रेम के खातिर वरदान देती हूं, मांग लो। अब यहां शैतानिक ने क्या मांगना चाहिए था? माता, आप मुझे सद्बुद्धि दें, जिसके कारण मेरा आचरण शुद्ध रहेगा, मेरा आचरण अच्छा रहेगा, मुझे अहंकार नहीं होगा, और फिर उसके बाद जो कुछ ऐश्वर्य मुझे देना चाहती हो उतना ही मुझे चाहिए। जो मेरे लिए उचित वही तुम दोगे निश्चित, ये मालूम रहना चाहिए। लेकिन तब भी शैतानिक के मुंह से वो नहीं निकलता है। वो अब ज्यादा होशियार समझने लगा है खुद को। कोई दिक्कत नहीं, और मेरे हाथ में एक चांस है। वो माता से क्या कहता है? गायत्री, हे गायत्री माता, मुझे अब ऐसा वरदान चाहिए कि मुझे फिर से वरदान मांगने की जरूरत ना पड़े। लो। उसे लगा कि मैंने देवी को गुगली डाली। अरे उन्हें कौन गुगली डाल सकता है? उसने वाकई बुढ़े जैसा किया ना। परपोते की शादी देखूं, बुढ़े ने वरदान मांगा था। यह कथा कीर्तनकार लोगों से किसी चुटकुले के रूप में सुनने लायक है। भगवान ऐसे नहीं ठगे जाते, ध्यान में रखो। आया समझ में? लेकिन यहां उसने वरदान क्या मांगा? फिर से मुझे वरदान मांगना ना पड़े ऐसा वरदान दो। गायत्री माता कहती है, तथास्तु, तथास्तु। और फिर भी माता उसे प्रचंड बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। लेकिन कुमति निवार सुमति के संगी, ये वो भूल जाता है। उस बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल, बुद्धिमत्ता आने पर जाहिर है कि उसे हर एक बात आसानी से संभव होने लगती है। कोई भी बात वो यूं ही हल कर सकता है, कोई भी बात वो कर सकता है। अब वो 100 प्रयासों से धन कमा रहा है, कीर्ति कमा रहा है, मान कमा रहा है, बल कमा रहा है, स्वास्थ्य कमा रहा है। वो बुद्धि है उसके पास, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग वो फिर से गायत्री माता को प्राप्त करने के लिए नहीं करता, क्योंकि अब गायत्री माता की आवश्यकता ही नहीं।
मुझे परमात्मा की आवश्यकता नहीं, अब वरदान मांगने की ही मुझे जरूरत नहीं, और जब वरदान मांगने की जरूरत नहीं है फिर मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का स्मरण छूट गया। उसी पल सुमति की कुमति होने की शुरुआत होती है। और फिर हालात ऐसे होते हैं कि उसने वरदान मांग लिया है कि मुझे फिर से वरदान मांगने की जरूरत ही ना पड़े। अब इसके आगे ये कभी भी वरदान मांग नहीं सकता, ये कभी भी तपस्या नहीं कर पाएगा। और ये वो जीव शतानिक मुनि ही, इसीलिए वे सारे भोग भुगतने के लिए द्रोणाचार्य के घर जन्म लेता है और अश्वत्थामा बनकर आज भी भटक रहा है, माथे पर का जख्म वैसा ही लेकर, बहता जख्म लेकर। कोई तो मेरे जख्म पर तेल डालेगा क्या? चिरंजीवी पन का शाप्त प्राप्त करके ध्यान में रखो। चिरंजीव है वो, उसे मृत्यु नहीं है, उसे व्याधि नहीं, लेकिन माथे पर का बहता जख्म लेकर उस पर कोई तेल डालेगा क्या? द्रौपदी जितनी ही पतिव्रता स्त्री ने अगर उसमें तेल डाला तो ही एक दिन के लिए ही वो जख्म शांत होता है, अन्यथा नहीं। वो अश्वत्थामा, यही शतानिक मुनि का जन्म, वो शतानिक बनकर ये शाप भुगत रहा है। याद रहे क्या मिला उसे, मुझे बताइए। इस कथा से हमें, अश्वत्थामा की कथा हम में से हर कोई जानता है, इसके पुनर्जन्म की कथा हमें समझना चाहिए बच्चों। परमात्मा से ऐसा वरदान मांगो कि मुझे फिर से वरदान मांगना ना पड़े। तब भी अगर हम उसे भूले तो अश्वत्थामा बनने की नौबत आती है। बहती हुई जख्म माथे पर लेकर उसकी वो मणि निकाल दी है द्रौपदी ने, बराबर। और वो जख्म और वो मणि उसके शरीर का अविभाज्य घटक है, और वो निकालते ही उसे असहनीय वेदनाएं होती है और उसमें से खून और मवाद बहता रहता है। और ऐसी परिस्थिति में वो तेल मांगता फिरता है। 2500 से अधिक साल बीत गए इस घटना को, फिर भी शतानी का जख्म बह ही रहा है। अभी भी दुर्वास प्राणियों में आगे आगे चल ही रहा है, सारे भोग भुगतते हुए। हमें ये बातें अच्छे से समझनी चाहिए। विश्वामित्र जैसा जिसने गायत्री का उच्चारण करके दुनिया को प्रदान किया, वो भी जिस पल गलत मोहों के पीछे पड़ा उसी पल उसका अधपतन हुआ। लेकिन फिर भी उसने की हुई तपस्या और उसने किया हुआ पाप, इनमें बैलेंस था। विश्वामित्र वशिष्ठ जी को शत्रु मानता था, वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को शत्रु नहीं माना, विश्वामित्र का उद्धरण ही किया। यह वास्तविक सद्गुरु तत्व है। फिर हमें समझना चाहिए बच्चों, हम जैसे आम इंसानों को क्या करना चाहिए। हमें बड़े बड़े पंडित, घटपटादि ज्ञान, ब्रह्म, माया वगैरह नहीं समझाना, कोई हर्ज नहीं। इतना समझना चाहिए, इतने बड़े बड़े पदों तक पहुंचे हुए ऋषि मुनि भी एक पल में मिट्टी के ढेर जैसे ढह जाते हैं। फिर हम आम इंसानों का क्या? हमें इस राम रक्षा का पठन करना ही चाहिए, इस राम नाम का पठन करना ही चाहिए। फिजूल की डिंगे हाँक कर नहीं चलेगा बच्चों। ये मैंने किया, ये मैंने किया कहा ना बच्चों, तो जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम्हारे सर पर आ जाती है। ध्यान में रखो, संपूर्ण रूप से। संकट के समय परमेश्वर का नाम जैसे झट से याद आता है ना, वैसे ही खुशी के पल में भी उन्हीं का नाम पहले याद आना चाहिए। और जब आनंद भी नहीं है और दुख भी नहीं है, फिर भी उन्हीं का नाम बीच बीच में याद आना चाहिए, कृतज्ञता बुद्धि से। मैंने किया इसलिए ये मिला, मैंने किया इसलिए ये मिलने वाला है, इसका क्या संबंध? ये वृत्ति कभी भी खुद में अंतर्निविष्ट मत करना। ऋषियों का उससे भला नहीं हुआ तो हम आम इंसानों का क्या भला होगा, इसका ख्याल करो। उनके पास 10,000 40-40 हजार वर्षों की तपस्याएं थी, उन्हें 84 लक्ष योनियों में से फिर से प्रवास करना पड़ रहा है। शतानिक जैसा ऋषि, जिसे अश्वत्थामा का जन्म लेकर, वो बहता जख्म लेकर पूर्ण कलयुग में संचार करना पड़ रहा है, सोचो। फिर हम आम इंसानों की क्या गत होगी। कभी भी इन चीजों के पीछे मत पड़ना बच्चों। ये बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा हूं बच्चों, ध्यान में रखो। ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि कभी भी परमात्मा को मत भूलना। मैं चाहे कुछ भी करता हूं, लेकिन हर बात वो जानता ही है, ये तुम जान लो। और इसीलिए उसका स्मरण लगातार करते रहो। लगातार यानी 24 घंटे करते रहने की आवश्यकता नहीं है। हम आम इंसान हैं, हम घर गृहस्थी वाले हैं, हम हमारे बच्चों के लिए करेंगे ही। माँ कहेगी मैं मेरे बेटे को खाना खिलाऊंगी, बाप कहेगा मैं ही कमाकर मेरे बेटे की स्कूल की फीस दूंगा। लेकिन मुझे ये ताकत देने वाला वो है, मैं स्वयं ये कर नहीं सकता। ये मुझे अच्छे से जानना चाहिए। अगर मानव जीव इतना स्वतंत्र रहता, साई चरित्र में बताया गया है स्पष्ट रूप से कि मानव स्वतंत्र रहता और स्वयं करता रहता, तो क्या उसे कभी दुख प्राप्त किया होता, मुझे बताइए।
दुख हमारे पल्ले कभी आता ही नहीं, मैं स्वयं करता हूं। मैं सुख ही चुनूंगा, दुख कभी चुनूंगा ही नहीं। मैं ऐसी रचना करूंगा कि दुख मेरे हिस्से में कभी आएगा ही नहीं, और दुख हमारे पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। मैं ना कहूं तो भी आते हैं। इसका अर्थ क्या है? मैं स्ववश नहीं हूं। और फिर मुझे मालूम होना चाहिए कि ये सब किसके हाथ में है? उनके हाथ में है। लेकिन मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, ये अहंकार जिसके पास नहीं है वही प्राज्ञ है, ध्यान में रखो। मैंने उस दिन एएडीएम में भी बताया, मेरी पसंदीदा ओवियां हैं। उनमें से एक ओवी कौन सी? कर्म केवल मैं करूंगा, कर्म केवल मैं करूंगा, समर्थ हरिगुरु फल देंगे। कर्म केवल मैं करूंगा, समर्थ हरिगुरु फल देंगे। ऐसा जिनका दृढ़ निर्धार, ऐसा जिनका दृढ़ निर्धार, बेड़ा पार उनका, बेड़ा पार उनका। अन्य किसी का भी बेड़ा पार नहीं होता, ध्यान में रखो। जो केवल ये दिल से मन में रखता है कि कर्म केवल मैं करूंगा, समर्थ हरिगुरु फल देंगे, जो कहता है कि मैं ये फल प्राप्त करूंगा। तुम कल कुछ भी कहोगे कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, मैं 10 करोड़ कमाऊंगा और मेरे बच्चों को करोड़पति बनाऊंगा। उनकी अगर इच्छा नहीं होगी ना तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, ध्यान में रखो। और उनकी इच्छा होगी तो 1 करोड़ क्या, तुम 1 करोड़ कहोगे, 100 करोड़ तुम्हारे बच्चे के लिए खड़ा होगा। प्रयास तुम्हें ही करने हैं। लेकिन मुझे मेरे दिल से भरोसा होना चाहिए। तुम्हें लगेगा मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन मैं नहीं करने वाला हूं। उसके लिए मुझे कर्म करना है, उसका फल वही देने वाला है, ये मुझे जानना चाहिए। ये जो जानता है ना वो प्राज्ञ है। देखो, डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर लिखा रहता है आई ट्रीट ही क्यूअर्स। और वास्तविक डॉक्टर मैं दिल से कहता हूं तुमको, ये मेरे पिताजी का तत्वज्ञान है। मेरे पिताजी, बहुत जो परेल निवासी यहां बैठे होंगे उन्हें पता है, पिताजी ने 49 वर्ष प्रैक्टिस की परेल गांव में। अत्यधिक बहुत प्रेम था लोगों का उनसे। बच्चे होने पर लोग उनके चरणों में रखते थे। इनका तत्वज्ञान हमेशा यही रहता था, ज्यादा आस्तिक वगैरह नहीं थे, लेकिन दिल से कहते थे दवाई मैं देता हूं, लेकिन दवाई को असरदार कौन बनाता है? वो बनाता है। आई ट्रीट ही क्यूअर्स। इसलिए मेरे पिताजी के हाथों में सच कहता हूं सफलता थी। मैं तुम्हें बताता हूं, एक दिन मैं उनके दवाखाने के सामने से गुजर रहा था। बड़ा शोरगुल मुझे सुनाई दिया। देखा तो एक आदमी को मेरे पिताजी हाथ पकड़कर खींचकर ला रहे दवाखाने से बाहर। डॉक्टर के दवाखाने में हुई घटना। हाथ पकड़कर खींच ला रहे और ऊपर से 2-4 थप्पड़ भी लगा रहे हैं। उसके साथ उसकी दादी उस आदमी को पहचानता था, सामने ही रहता था। उसकी माँ और बीबी बोल रही थी डॉक्टर उसे मारो पीटो लेकिन दवाई दो। ये लोग कोई गरीब नहीं थे, अनपढ़ भी नहीं थे। अच्छा खासा बैंक की नौकरी कर रहा था ये। पत्नी स्कूल में टीचर थी, माँ भी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी। मैंने पूछा पिताजी को क्या हुआ, जाकर रोका, पूछा क्या हुआ। ये मूर्ख है, ये इतनी सुंदर पत्नी है, इतनी अच्छी माँ है, बच्चे हैं, और दारू पीकर आता है और देखकर हर किसी को बताता रहता है एसिडिटी हुई है, अब अल्सर हुआ है। मैंने कहा फिर से दारू पी तो मैं दवाई नहीं दूंगा, झापड़ लगाऊंगा। आज मुझे पत्नी ने कहा कल इसने दारू पी, मैंने पीट दिया। विचार कीजिए, ये प्रेम था। और माँ और पत्नी के बाद पिताजी मिलने आए। डॉक्टर, अगली बार आज की गलती फिर से मत दोहराना। क्या? अगली बार चप्पल से पीटो बराबर। ये प्रेम क्यों मिल रहा था उन्हें? आई ट्रीट ही क्यूअर्स। ये जिसका तत्वज्ञान है ना वो डॉक्टर सफल होता है, ध्यान में रखो। हमें उस उदाहरण से सीखना चाहिए कि दुनिया में जीते समय हमें कैसे जीना चाहिए। यानी हमें किसी को पीटना है मेरे पिताजी जैसा, ऐसा नहीं। वे बुजुर्ग थे, 70 साल के, उनका वो अधिकार था। कई पीढ़ियां उन्होंने उस घर में देखी थी, उनके साये में पली बड़ी थी। फैमिली फिजिशियन नहीं बल्कि फैमिली पर्सन के तौर पर संभाली थी। हमें ऐसे जीना आना चाहिए बच्चों। मैं करूंगा, मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, ये वृत्ति पहले त्याग दो। कर्म केवल मैं करूंगा, समर्थ हरिगुरु फल देंगे। ऐसा जिनका दृढ़ निर्धार, बेड़ा पार उनका। साई चरित्र हम पढ़ते हैं। मैं दिल से कहता हूं ये सुंदर ओवियां हैं। पूरा साई चरित्र ना भी पढ़ा तो ऐसी ओवियों का संग्रह करके पढ़ा ना, जो हमारे जीवन में असली भावार्थ भर देंगी। ये असली भावार्थ है जीवन का। जीवन कैसे जिए, इसका एक पंक्ति में किया हुआ अत्यंत सुंदर मार्गदर्शन है। अत्यंत सुंदर मार्गदर्शन है कि कर्म केवल मैं करूंगा, कर्म केवल मैं करूंगा, समर्थ हरिगुरु फल देंगे। गुरु नहीं कहा है, हरिगुरु। वे परमेश्वर, वे आदिगुरु सदगुरु दत्तात्रेय, यानी वे हरिगुरु, समर्थ हरिगुरु फल देंगे। ऐसा जिनका दृढ़ निर्धार, बेड़ा पार उनका। बाकी किसी का बेड़ा पार नहीं होता, यानी वो डूब जाते हैं भवसागर में। ये जो निर्धार करते उन्हीं का जहाज
न डूबते हुए फूटा हुआ हो, टपकता हो, उसके वजन से कम वजन का हो, फिर भी वो उसे बचा ले जाएगा, ये हमें समझना चाहिए। ये जो जानता है वो प्राज्ञ है। ये जो जानता है ना, वही राम रक्षा का पठन करता है। इसीलिए उसके पापों का नाश होता है और उसी की सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। यानी क्या, वो सुखी हो जाता है। और फिर राम रक्षा का कवच शुरू हो जाता है। यहां राम रक्षा का कवच जो साक्षात हनुमान जी, शिरो में राघवा पातु। यहां रहस्य बताता हूं बच्चों, ध्यान में रखो, ये कहते समय स्वयं के माथे को हाथ मत लगाइए। नहीं, अर्थ वही है कि शिरो में राघवा पातु, यानी राघव मेरे सर की रक्षा करें अथवा राघव मेरे सिर की रक्षा करते हैं। नहीं, ये कहते समय श्री राम का मस्तक ध्यान में लाना। हृदयम जामद अग्निजित कहते समय श्री राम की मूर्ति में स्थित श्री राम का हृदय ध्यान में लाओ। पादो विभीषण श्रीदा कहते समय श्री राम के चरण ध्यान में लाए। जो स्वयं के शरीर को देखकर कहेगा ना, शिरो में राघव पातु, पादो विभीषण श्रीदा, समझना उसे केवल 0.00000000000000001% ही मिला। जो श्रीराम की मूर्ति के बारे में कहेगा कि शिरो में राघव पातु पादो विभीषण श्रीदा, वो समझे उसे कितना मिला? अनंत 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 मिला, न खत्म होने वाला। दान एक मेरे सरकार का। साईनाथ ने स्पष्ट रूप से बताया, देना किसका? देना एक मेरे सरकार का। साईं बाबा की सरकार, साईं बाबा जिन्हें गुरु मानते थे, साईं बाबा जिन्हें परब्रह्म मानते थे, वे दत्त गुरु, उन्हीं की केवल देन है, याद रखो। बाकी किसी ने दी हुई देन खत्म हो जाती है। इसीलिए राम रक्षा बोलते समय मेरी उम्मीद क्या है? आप कहेंगे बापू हमारी खुद की रक्षा करनी है। अरे खुद की रक्षा तुम क्या करोगे? वे श्री राम करेंगे। इसलिए तुम इच्छा रखो मेरे मन में स्थित श्री राम की रक्षा हो, और मेरे मन के श्री राम की रक्षा हुई तो मेरी रक्षा हो ही गई। और इसीलिए फोटो की श्री राम की मूर्ति को देखते हुए कहना, शिरो में राघव पातु। उस पल क्या होगा? वो जो सिर है ना, वो फोटो में नहीं रहेगा, तुम्हारे अंतर्गत श्रीराम का हुआ होगा। यानी वे श्रीराम तुम्हारे भीतर उतरे होंगे। ये रहस्य ध्यान में रखो। अरे मांगना ही है परमात्मा के पास, तो शैतानी जैसा क्यों मांगते हो? मांगना ही है श्रीराम के पास, तो जैसा तुकाराम जी ने मांगा वैसा मांगो कि बस तुकाराम जी कहे जन्म दीजिए भक्ति के लिए। कुछ नहीं, भगवान तुमने हमें छोड़ा तो भी चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये मांगो। ये मांगने में ही असली हित है तुम्हारा। पारमार्थिक नहीं, सांसारिक हित है, उसमें ही दिल से कहता हूं। अरे गृहस्थी तुम सुखी करना चाहते हो ना बच्चों, तो भी परमात्मा को ही पहले मांगो, फिर बाकी की चीजें मांगो। कभी पहले बाकी की चीजें मत मांगना, क्योंकि वे अशाश्वत है, क्षणभंगुर रहती है, आती है और वापस जाती है। देन एक मेरे सरकार का। वे जो दे वह खत्म न हो कभी भी। कि जब वो मेरे सरकार दत्तगुरु जब देने लगते हैं ना, तब वो कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए पहले उन परमात्मा को मांगो, परमेश्वर को मांगो, उन सदगुरु को मांगो। हम आम इंसान हैं, हम हमारे बेटे की नौकरी के लिए प्रार्थना करेंगे, करो ही। हम बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करेंगे, करो ही। लेकिन उससे पहले परमात्मा को मांगो, क्योंकि मेरी पत्नी, पति, माँ बाप, बच्चे सभी किसके कारण है? उनके कारण है, ध्यान में रखो। वो अगर मेरे साथ नहीं होंगे तो इनमें से कोई भी मेरे काम नहीं आएगा। और अंत में इस दुनिया से विदा लेते समय बच्चों, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं आता, ध्यान में रखो। कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं। रिश्तेदार भी, पत्नी हो, पुत्र हो, बाप हो या बहन हो, भगिनी हो, चिता तक ही। यहां तक कि स्त्रियां सहगमन करती थी, उनकी आत्माएं भी एकरूप होकर नहीं जाती थी, ध्यान में रखो। कोई भी नहीं आता। अंतिम साथी केवल वो एक ही है। और जन्म से पहले कौन था? माँ के पेट में आए उससे पहले कहाँ थे? तब कौन था? ये माँ थी, बाप था, पत्नी, बच्चे, कोई था तुम्हारे साथ? कौन था? वो ही था। जन्म से पहले भी वही था, केवल मृत्यु के बाद भी वही होगा। ये जो जानता है
और फिर यही तय करता है कि इस जन्म में भी मेरे माँ बाप पत्नी बच्चे सब हैं, उनके साथ प्रेम से ही रहने वाला हूँ, उनका पूरा ख्याल रखने वाला हूँ, लेकिन वे सिर्फ इस जन्म तक ही है। अनंत जन्मों का जो मेरा साथी है वो मेरा पहला और बाद में सारे। ये जिसका दृढ़ निश्चय है बच्चों, वो प्राज्ञ है। वही केवल एकमात्र प्राज्ञ, बाकी कोई नहीं। हम आम इंसान हैं, लेकिन हम अज्ञ नहीं है। हम यकीनन ही अनाड़ी नहीं है, क्योंकि हम ये समझ लेने का यकीनन प्रयास कर रहे हैं और करने वाले हैं। हरि ओम।